वही जसप्रीत बुमराह जो दुबई में डोमिनेट कर रहा था सबको, वो जाके अब अहमदाबाद में कर रहे हैं। और अभी जो आप देखेंगे कि इंडिया ने 162 पे आउट करके 121 चेज में बना भी दिया है, सिर्फ 41 रन से पीछे हैं। और आप समझते हैं कि 99% इंडिया मैच जीत चुका है? 99 नहीं 100% इंडिया में आएगा भाई। देखिए ना, बारिश के बाद जैसे ही उन्हें पता लगा अच्छा 15-20 ओवर खेलने हैं, तो भाई साहब जो फिर उन्होंने आके मारकुटाई शुरू की है, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज को रोला है आके। आप देखें जसवाल ने आते सार 7 बाउंड्रीज मारी हैं। उसका जिस तरह अभी 4 दिन हुए एशिया कप खत्म हुए को, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस भाई समझ नहीं आती कि 4 दिन में आपने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। T20 से आप टेस्ट में आ गए हो एक्सेप्शनली। पर जहां पे आके कुलदीप यादव ने एक पार्टनरशिप तोड़ी है। कुलदीप यादव को कहते हैं पार्टनरशिप ब्रोकर। ये उनकी माइंडसेट बने हुए हैं कि हमने बस जीतना 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 जीतना। इससे ट्रॉफी की भूख तो नहीं है कहीं? वो ट्रॉफी की भूख, वो ट्रॉफी मुझे तो लगता है ये बनी सारी उनके लिए हुई है। जो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी वकार हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वकार स्पीक्स। सो गाइस, टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहले दिन में ही इंडिया ने धूल चढ़ा दी है वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज की सारी टीम को ऑल आउट कर दिया और बैटिंग, इतनी जारहाना बैटिंग इंडियन बैटर्स की तरफ से। पाकिस्तानी पब्लिक से आज उनकी राय जानते हैं कि इंडिया की आज जो परफॉर्मेंस थी कैसी रही और इंडिया आगे कितने मैच में, कितने दिनों में मैच इंडिया को ये खत्म करते हुए देखते नजर आ रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे ओवरऑल आज के मैच? यार मैच तो उन्होंने एक दिन में ही खत्म कर दिया। अभी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पीछे। आप देखिए 162 पे आउट करना, उसके बाद बुमराह की ऐसी बॉलिंग और स्पेशली सिराज के 4 विकेट्स भाई आउटस्टैंडिंग। जैसे इन दोनों का कॉम्बो लगा है, दोनों ने साथ मिलकर आउट किए हैं। कहते थे कि इंडिया के विकेट्स जो हैं वो स्पिन को सपोर्ट करते हैं, फास्ट को वहां पे विकेट नहीं मिलता, लेकिन ये तो फास्ट जो है वो 7 आउट करके चले गए हैं। एक को 40 रन पड़े हैं, दूसरे को 42 रन पड़े हैं। और एक्सेप्शनली पर जहां पे आके कुलदीप यादव ने एक पार्टनरशिप तोड़ी है। कुलदीप यादव को कहते हैं पार्टनरशिप ब्रोकर। इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया में फखर और साहिब की परफॉर्मेंस चल रही थी, उनकी आके कुलदीप यादव ने आके पार्टनरशिप तोड़ी है। आज यहाँ पे भी कुलदीप यादव ने आके पार्टनरशिप तोड़ी है। जहाँ शाही होप अच्छा खेल रहा था, उसके साथ दूसरा प्लेयर खड़ा था शायद रोशन चेज, वो भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन भाई जो बॉल मारी है शाही होप को, जो उसकी सेंटर वाली किली उड़ाई है कुलदीप यादव ने, भाई दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ग्रेव्स को 32 पे आउट किया और उसका जो यॉर्कर था, यकीन करें कि आपको जो विकेट्स हैं वो फ्लाई करती हुई नजर आई हैं, दाएं बाएं पड़ी हैं। और वो खड़ा स्टंट होके कि यार बुमराह चीज क्या है, बुमराह बंदा क्या है। बुमराह भाई बंदा वाकई नहीं है, बुमराह अपने में एक मशीन है। उसे पता है कि मैंने उस चीज को टारगेट करके मारना है, वो रोबोट की तरह टारगेट करता है और पिन पॉइंट यॉर्कर। एग्जैक्टली सर, मॉन्स्टर ऑफ यॉर्कर। और हम बात करेंगे यहाँ पर बॉलर्स की, जिस तरह आपने बात की जसप्रीत बुमराह की, मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह लास्ट 5 ओवर के बाद अब आते साथ ही 4 लगा लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कुलदीप यादव की, आपने बात कर भी दी है, लेकिन हम दोबारा हाईलाइट करेंगे उनको कि एशिया कप परसों ही खत्म हो रहा है, 2-4 दिन पहले, और सांस भी नहीं लिया और जाके वेस्ट इंडीज को भी पहले दिन ही इतनी बुरी मात दे दी। और आप वो भी देखेंगे, पहले आप खेले हो व्हाइट बॉल क्रिकेट और उसके बाद आप रेड बॉल की तरफ चले गए, लेकिन आगे परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। वही जसप्रीत बुमराह जो दुबई में डोमिनेट कर रहा था सबको, वो जाके अब अहमदाबाद में कर रहे हैं। और अभी जो आप देखेंगे इंडिया ने 162 पे आउट करके 121 चेज में बना भी दिया है, सिर्फ 41 रन से पीछे हैं। और वो भी बारिश सेंटर में ना होती शायद हो जाता। हाँ, क्योंकि 8 से 10 ओवर आज कम खेले गए हैं। अगर पूरे 8 ओवर खेले जाते तो कुछ भी नहीं, 8-4 32 रन इंडिया और ले सकता था, 4 के रन रेट से भी जाता तो 8-9 स्कोर। खैर अभी भी इंडिया जो है वो 99% मैच जीत चुका है। अभी फॉर्मेलिटीज ही बाकी हैं। आप देखें कि वेस्ट इंडीज के पास 3 तगड़े प्लेयर्स थे, एक शाही होप था, एक उनके पास रोशन चेज था, तीसरा उनके पास था जेड सील्स। उनका बॉलिंग ने नो डाउट जेड सील्स ने आउट कर दिया 1-2, लेकिन उनकी जो बैटिंग है उसकी कमर सही तोड़ी है इन्होंने। और इंडिया एक इनिंग एंड 150 रन से ये मैच इजीली जीतने वाला है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है, वैसे नजर भी आ रहा है। बात करेंगे यहाँ पर सर, आप पहले हमने बात की बॉलिंग की, अब हम बात करेंगे बैटिंग की। जसवाल सर, जसवाल को कैसे देखते हैं? इतनी जारहाना बैटिंग, पहले उसने थोड़ा सा शायद डर रहा था मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन मौसम जैसे ही रोका, बारिश रुके, आते साथ ही 7 चौके लगा दिए। उसके बाद केएल राहुल की पहले दिन ही 50। केएल राहुल को क्या कहेंगे? इतना क्लासिकल, और वो भी इंडिया का एक किताबी प्लेयर हम कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास अब्दुल्ला शफीक है। सो केएल राहुल की बैटिंग को ओवरऑल कैसे समराइज करेंगे? नहीं देखिए, नो डाउट पहले इंडिया को लगा था कि शायद 8-10 ओवर के बाद स्टंप्स हो जाए, मौसम बड़ा खराब हो रहा है, तो उन्होंने कहा विकेट सेव करके चलते हैं, विकेट को सेव करते हैं। लेकिन बारिश के बाद जैसे ही उन्हें पता लगा अच्छा 15-20 ओवर खेलने हैं, तो भाई साहब जो फिर उन्होंने आके मारकुटाई शुरू की है, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज को रोला है आके। आप देखें जसवाल ने आते सार 7 बाउंड्रीज मारी हैं। उसका पहले कोई 35-36 बॉल पे 4-5 स्कोर है, और जब वो वापस आए थे तो 53 बॉल पे 34 या 36 रन कर जाता है। तो भाई ये वो चीज है, बीस्ट है अपने आप में। उसके बाद आपने बात की केएल राहुल, बीस्ट है सर, एग्जैक्टली। चाहे वो इंग्लैंड के ग्राउंड हो या चाहे वो उनके अपने होम ग्राउंड हो या जहां भी हो,
तो इस चीज को आप कैसे कहेंगे, ये बीस्ट वाली ये जो इनकी जो है ये जा रही है सीरीज, ये जो माइंडसेट से जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, जो भी ग्राउंड मिल रहा है, तो ये कब खत्म हो रहा है? कहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक खत्म होता हुआ, या फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा? नहीं भाई, टैलेंट ही बहुत है। आप देखें कि उन्होंने T20 में रखा हुआ है अभिषेक शर्मा, टेस्ट क्रिकेट आती है तो वो जसवाल को लॉन्च कर देते हैं, और ओडीआई क्रिकेट आती है तो वहां पे शमन गिल ने किसी से पकड़ा जाता। तो उन्होंने हर फॉर्मेट में अलग स्पेशलिस्ट यंग प्लेयर्स रखे हुए हैं जो कि हर टीम को डोमिनेट करते हैं। आप देखें कि आज जैसे के राहुल खेला, के राहुल अपने आप में बहुत सेंसिबल प्लेयर है। विराट और रोहित की वजह से के राहुल को कंसिस्टेंट रन नहीं मिला। के राहुल की पोजीशन चेंज हो जाती थी, कभी वो ओपनर आ जाता था, कभी वो मिडिल ऑर्डर में, कभी नंबर 6 पे। अब उसको इन्होंने ओपनर बनाया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बॉर्डर गावस्कर में उस बंदे ने सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से परफॉर्म किया। उसके बाद इंग्लैंड में गए तो सबसे ज्यादा नो डाउट रन्स उसके थे शमन गिल के 750 के करीब, लेकिन इसके भी 549 रन थे। इस बंदे ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। और आज देखें जैसे वेस्ट इंडीज वाली साइड है, जसवाल आउट हो गया, सुदर्शन 7 स्कोर पे आउट हो गया। अगर वहां पे क्या राहुल भी 10-15 रन पे गिरता तो इंडिया कहीं ना कहीं बैकफुट पे आता, थोड़ा सा प्रेशर आता। लेकिन क्या ने कहा नहीं भाई, 100 जो है वो तो लगा के रहूंगा। क्या राहुल के करियर की 10 सेंचुरियां हैं, जिसमें से 9 उसकी ओवरसीज में है और सिर्फ एक इंडिया के होम ग्राउंड में। आप इससे उसकी टेक्निक जज कर सकते हो कि वो ओवरकास्ट कंडीशंस जहां पे मुश्किल होता है खेलना, वो वहां पे भी इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। तो कंफर्म बात है कि सुबह राहुल को 100 आ रहा है। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि वैसे क्रिकेट जो है वो डू और डाई है, कुछ भी हो सकता है। आपने फाइनल मैच में भी देखा T20 में, लेकिन आपने इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी देखा। टेस्ट मैच की में वैसे भी हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्या किसी भी मौके पर लगता है कि अगर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज वाले अगर 400-500 रन बना लेते हैं दूसरी इनिंग्स में, कोई चांस है उसका मैच में वापस आने का? आपने कहा डू और डाई, मैं कहता हूं कि क्रिकेट में विन है या लर्न है, और विन जो है वो इंडिया का ही है। विन वो किसी को नहीं देते। लर्न पहले हमारे हिस्से आया एशिया का में, अब लर्न जो है वो वेस्ट इंडीज के हिस्से में जा रहा है। इंडिया की टीम नहीं हारने वाली, यकीन करें कि उनका कॉन्फिडेंस जो वो किसी और लेवल पे है। वो बंदे T20 वर्ल्ड कप के बाद हारना भूले हुए हैं। चाहे ओडीआई क्रिकेट, हाँ बॉर्डर गावस्कर एक ऐसा रिजल्ट था, और एक न्यूजीलैंड की सीरीज इंडिया के साथ थी टेस्ट क्रिकेट, ऐसा रिजल्ट था जो उनके फेवर में नहीं आया। उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए हैं उन बंदों ने किसी को हिलने नहीं दिया। और अब गौतम गंभीर का मिशन है WTC। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीत लिया। अब WTC ऐसा इवेंट है जो इंडिया अभी तक नहीं जीता, और उनका जो सारा इंटरेस्ट है ना अभी वो जा रहा है उसकी तरफ कि भाई अब हमने वहां पे जाके किसी को नहीं हिलने देना। एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। कल के दिन में नहीं तो परसों के दिन में तो मैच रैप अप होगा। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज डे फर्स्ट मैच। इंडिया के बॉलर्स ने जिस तरह आज वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप को ऐसे निचोड़ के रख दिया है, क्या कहेंगे आज इंडिया की बॉलिंग पर, ओवरऑल बैटिंग की परफॉर्मेंस पर? डे 1 को कैसे ओवरऑल समराइज करेंगे आप? सर बात की जाए तो इंडिया क्रिकेट, आपने डोमिनेशन देखनी हो तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख लें। आपने क्रिकेट पे राज देखना हो तो आप इंडिया का कोई भी फॉर्मेट उठा लें, उठा के क्रिकेट इंडिया की देख लें, आपको नजर आ जाएगा। जिस तरह अभी 4 दिन हुए एशिया कप खत्म हुए को, उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस भाई समझ नहीं आती कि 4 दिन में आपने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। T20 से आप टेस्ट में आ गए हो। वही बुमराह उधर T20 में खेल रहा था, अभी वो इधर आके टेस्ट में विकेट ली जा रहा है। उसके बाद सिराज का कमबैक हुआ है, तो वो बंदे सिराज की 4 विकेटें भाई डीएसपी ने आज फिर बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं। तो ये क्रिकेट में देखे ना, आज जिस तरह वो काली आंधी आई, काली आंधी का बड़ा नाम सुना था को जी भाई इंडिया के खिलाफ जाके खेलेंगे। इंडिया के खिलाफ भाई आप उनके होम ग्राउंड में जाके खेल रहे हो, आपको पता नहीं है कि यही इंडिया टीम इंग्लैंड के खिलाफ जाके उनके होम ग्राउंड में उनको टक्कर दे रही थी, उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। तो आप ये तो होम ग्राउंड में इंडिया का, आप क्या सोच के इंडिया में गए कि हम इंडिया को टक्कर देंगे? इंडिया ने, आप देखें ना, आप पहले दिन में इंडिया ने मैच खत्म कर, 3 दिन के अंदर ये मैच खत्म हो जाएगा। जिस तरह इंडिया की आज परफॉर्म थी, इंडिया 2 दफा पारी, 1 दफा पारी लेगा, वेस्ट इंडीज 2 दफा पारी लेगी, लेकिन फिर भी जीत इंडिया की होगी। जीत इंडिया की ही होगी। ओवरऑल आज के राहुल की क्लासिकल बैटिंग को कैसे समराइज करेंगे यार? उसकी डे फर्स्ट में 50 और जिस तरह वो खेलते हैं, उसका स्टांस, उसका ओवरऑल, जिस तरह उसकी अपने ओवरसीज में 9 सेंचुरीज हैं और जिस तरह अभी होम ग्राउंड पे 1 सेंचुरी है, उसको एज अ बैटर कैसे देखते हैं आप? देखिए केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर था। बात की जाए उसको उसके नंबर पे बैटिंग नहीं मिल रही थी। बात की जाए उस वक्त विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, तो वो उसकी जगह पे वो खेल रहे थे। अब केएल राहुल को उसका नंबर मिला तो देखिए परफॉर्म किया आज, आज परफॉर्म किया। उसके बाद कल उसकी सेंचुरी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद शुभमन गिल, इसका होम ग्राउंड है अहमदाबाद, तो वो भी परफॉर्म करेगा। सुबह 400 का टारगेट 400 करेगा इंडिया, 400-450, उसमें से 160 ये निकाल दें। उसके बाद ये जो 220-40 बचेगा, यही वेस्ट इंडीज से नहीं होना। यानी कि आप समझते हैं कि 99% इंडिया मैच जीत चुका है? 99 नहीं 100% इंडिया मैच है भाई। देखिए ना आज के मैच, आज के दिन से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए। जो क्रिकेट फैन है, जो क्रिकेट को समझते हैं, उनको पता चल जाना चाहिए कि एक ही दिन और एक दिन में इंडिया 10 आउट कर दिए। 10 आउट करने के बाद ये 30-32 स्कोर की लीड रह गई है। वो इंडिया ने सुबह आना है और आके 4-5-8 ओवर में कर लेंगे, 10 ओवर में कर लेंगे। उसके बाद सारा दिन वो बैटिंग करेंगे, 2 दिन हो जाएंगे। सारा दिन कल इंडिया बैटिंग करने वाली, 2 दिन में भाई
इंडिया का स्कोर 400 हो जाएगा। अगले दिन वेस्ट इंडीज आएगी और उनको 2 सेशन में आउट करेंगे। और ओके गॉट इट। बट सर मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन ये पूछूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम की जो कैप्टनसी है, माइंडसेट है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुभमन गिल की कैप्टनसी के बारे में, ऐसा प्लेयर जो जाके इंग्लैंड को इंग्लैंड के घर में मार दे सकता है, वो अब होम ग्राउंड पे जो कैप्टनसी कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया में जो भी प्लेयर पैदा होते हैं वो दलेराना प्लेयर होते हैं, फैसले दलेराना करते हैं। रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, सूर्य कुमार यादव की बात कर लीजिए, अब शुभमन गिल की बात कर लीजिए, तो शुभमन गिल भी अभी T20 खेल के आया। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 डाउन खेलता रहा T20 में, उसके बाद फौरन से टेस्ट में आके टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करना। तो ये उनकी माइंडसेट बने हुए हैं कि हमने बस जीतना 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 जीतना। इससे ट्रॉफी की भूख तो नहीं है कहीं वो ये? ट्रॉफी की भूख, वो ट्रॉफी मुझे तो लगता है ये बनी सारी उनके लिए हुई है। जो भी सीरीज इंडिया खेलेगी ट्रॉफी तो उनको ही जानी चाहिए, क्योंकि खेल वो अच्छा रहे ना भैया। आप देखें, डिजर्व कर रहे हैं वो। या तो होता अच्छा खेलते नहीं है तो वो जीत रहे हैं, तुक्का लग रहा है, वो तुक्का नहीं लग रहा। अगले प्रॉपर मैच खेलते हैं, प्रॉपर अगली टीम को वारते हैं, फिर जीतते हैं।